हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को कुछ फैंटेसी कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो रिसेंट में हिंदी डब्ड में आई है। और हाँ, ये सभी ड्रामा काफ़ी अच्छी भी है जिन्हें आप लोगों को जरूर जाकर देखना चाहिए। और हो सकता है कि आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से काफ़ी ड्रामास देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट में बताना कि आपको वो ड्रामा कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना। और कुछ लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉयर होकर तुमने कानून को तोड़ा, तुमने कोर्ट रूम में झूठ बोला। कंपनी ने तुम्हें जो घर दिया है अभी कभी उसे खाली कर दो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव इन टाइम। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो एक्चुअल मीनिंग है यूनिकनेस और रिफ्रेशिंग का। सपोज करो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पर आपके पास एक चांस है अपने पास्ट को बदलने का। पर पास्ट को बदलने से आपसे वो इंसान छिन जाएगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो क्या आप उस चांस को यूटिलाइज करोगे? वेल, इसी सिचुएशन में फंसा इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर जेन्यू, जो बहुत ही रेपुटेटेड और सक्सेसफुल लॉयर था। पर एक फेमस एक्ट्रेस के डिवोर्स केस की वजह से उसका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एविडेंस फैब्रिकेट करने का इल्जाम लग गया। और ये इल्जाम जेन्यू से उसकी जॉब, रेपुटेशन, अपार्टमेंट सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए उसे मजबूरी में एक पुराने अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। जिस अपार्टमेंट में हर रोज 10:06 पर पता नहीं कहीं से एक लड़की चिंजिया प्रकट हो जाती है। पहले तो जेन्यू को लगता है कि ये लड़की गोस्ट है, और उस लड़की से इंटरेक्ट करने के बाद जेन्यू को पता चलता है कि ये अपार्टमेंट समहाउ हर रात पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर देता है, और चिंजिया इस अपार्टमेंट की किराएदार है, पर 4 महीने पहले। और सब जानने के बाद जेन्यू चिंजिया की मदद से अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करने लगता है। पर इस कोशिश की वजह से ही इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार डेवलप हो जाता है। और इस प्यार की वजह से ही जेन्यू बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अगर वो चिंजिया की मदद से अपना पास्ट बदल देगा तो ना उसका करियर बर्बाद होगा, ना उसकी जॉब जाएगी, और ना ही वो इस अपार्टमेंट में आएगा जहाँ उससे वो लड़की मिली जिससे वो अब बेपनाह प्यार करता है। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने पास्ट को बदले या ना बदले। तो फिर इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जेन्यू क्या फैसला लेता है और प्रेजेंट टाइम में चिंजिया कहाँ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुमने मेरे दिल में प्यार जगाने की बहुत कोशिश की है ना। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फॉल इन लव विथ हिम। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो रिवर्स हैरिम पर बेस्ड है। और जिन लोगों को भी रिवर्स हैरिम का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि रिवर्स हैरिम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक लड़की से बहुत सारे लड़के प्यार कर बैठते हैं। और इस ड्रामा में तो सभी लड़के सुपर वुमेन हैं, तो इससे आप ये अज्यूम कर ही सकते हो कि ये ड्रामा कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 लड़कों की, जिन्हें एक सुपर नेचुरल क्रिएचर सैरियल मिस्टर टाइम्स बनाने के लिए सेलेक्ट करता है। मिस्टर टाइम्स वो लोग होते हैं जिनके पास इमोर्टैलिटी और टाइम मैनिपुलेट करने की पावर होती है। कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता, उल्टा वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं मिस्टर टाइम। और वो अपने इस पावर का यूज उन लोगों के अधूरे इमोशंस, विशेष और मेमोरीज को कलेक्ट करने में यूज करते हैं जिनकी मौत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाती है। और वो अपने लविंग वन से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते हैं। पर फिर एक दिन चारों मिस्टर टाइम्स की मुलाकात एक लड़की सियन लिन से होती है, जिसके टूवर्ड पता नहीं क्यों ये चारों अपने आप अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और इस अनयूजुअल से अट्रैक्शन की वजह से ही ये चारों बार बार सियन लिन के मौत को टाल दे रहे हैं, जो मिस्टर टाइम्स के रूल्स के अगेंस्ट है। इसलिए सीरियल इन चारों को बहुत खौफनाक पनिशमेंट देने वाला है। एक्चुअली में इन चारों मिस्टर टाइम्स का सियन लिन से ऐसा क्या रिश्ता है कि ये चारों उसके लिए यूनिवर्स के लॉ को डिफाई कर दे रहे हैं। और सियन लिन के टूवर्ड इस अट्रैक्शन की वजह से ये चारों कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या सच में तुम इस लड़की को अपने जिंदगी का बचा हुआ टाइम देना चाहते हो? मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है? एक कमरा ले लो यार, ये लोग हद कर रहे हैं। बोलिए गॉब्लिन क्वीन, तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो? मैं अकेला नहीं रह सकता।
हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है किस गोब्लिन। ये अभी तक की वन ऑफ द स्वीट और शॉर्टेस्ट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको शॉर्ट टाइम में फुल ऑन रोमांटिक फन देगा। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गोब्लिन बोंगसुक की जो 160 सालों से इंसान बनना चाहता है और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि वो इंसान बने। पर इंसान बनने के लिए उसे 10 लड़कियों को किस करना होगा और गोब्लिन पावर के साथ बोंगसुक के लिए 10 लड़कियों को किस करना पीस ऑफ केक है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हर किस के साथ उसे ह्यूमन इमोशन मिलेगा और इन इमोशंस में जेलसी, डिस्पेयर और सैडनेस जैसे भी इमोशंस हैं जो बोंगसुक के ह्यूमन बनने के जर्नी को बहुत कठिन बनाने वाली है। और इसके ऊपर से एक एक्सॉर्सिस्ट है जो बोंगसुक जैसे गोब्लिन को मारना चाहता है। इसलिए जब उस एक्सॉर्सिस्ट को बोंगसुक के बारे में पता चलता है तो बोंगसुक को ढूंढकर मारना चाहता है। तो अब क्या बोंगसुक सभी ह्यूमन इमोशन को एब्जॉर्ब करके और एक्सॉर्सिस्ट से अपनी जान बचाकर इंसान बन पाएगा या नहीं, और इंसान बनने के प्रोसेस में उसे एक लड़की ओयुन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड। एक ऑसम सुपर पावर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो हर एस्पेक्ट से अच्छी है। चाहे रोमांस की बात कर लो, कैरेक्टर केमिस्ट्री की बात कर लो या स्टोरी डेवलपमेंट्स की बात कर लो, सब कुछ A1 है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्ट्रगलिंग एक्टर यंग जिंग की जो कोशिश तो बहुत कर रही है पर उसे अपने करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। पर उसके किस्मत का दरवाजा एक इंसिडेंट की वजह से खुलने वाला है, जिस इंसिडेंट की वजह से यंग जिंग गलती से 500 सालों से सो रहे एक इमोर्टल क्रिएचर सुलिंग को जगा देती है। जिस क्रिएचर के पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर है, इसीलिए सुलिंग अपने इन पावर का इस्तेमाल जिंग की मदद करने के लिए करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही सूथिंग रोमांटिक बॉन्ड डेवलप हो जाती है। और जब दो इंटर स्पेसीज क्रिएचर के बीच लव स्टोरी डेवलप होती है तो लव स्टोरी बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होती है और बिल्कुल ऐसा ही इन दोनों के लव स्टोरी में भी होता है। इसलिए इन दोनों की लव स्टोरी में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जो आपको सुपर एक्साइटेड करके रखेगा। तो फिर अगर आप भी इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आखिर तुम क्यों ड्राइव कर रहे हो? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जहाँ से फेक आईडी बनवाया वहाँ पर बाय 2 गेट 1 फ्री की सेल चल रही थी। मैंने एक पासपोर्ट खरीदा, एक कॉलेज डिग्री और ड्राइवर लाइसेंस फ्री। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है फेरी फ्रॉम द पेंटिंग। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, पर स्ट्रेंज है इसलिए तो इस ड्रामा में न्यू और फ्रेश फन है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गुयेन की जो ग्रुप का एरोगेंट एयर है और वो बाय प्रोफेशन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, पर अफसोस धीरे धीरे वो अपने स्कल्पचिंग स्किल को खोता जा रहा है। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक कैब ड्राइवर यूसियान से होती है जिसकी शक्ल एग्जैक्टली कहानियों की उस परी से मिलती है जिस परी की कहानी वो फैमिली में सदियों से सुनाई जाती आ रही है। इसीलिए यूसियान से मिलने के बाद गुयेन थोड़ा सा शॉक था, पर गुयेन को इससे बड़ा शौक तब लगता है जब वो ये रियलाइज करता है कि जब वो यूशियन को किसी भी मुसीबत में देखता है तो उसकी बॉडी हर बार अपने आप रिएक्ट करके उसे बचा लेती है। और यूशियन से मिलने के बाद उसकी मिस्टर परफेक्टनिस्ट वाली पर्सनालिटी भी वापस आने लगती है। पर क्या ये एक कोइंसिडेंट है या फिर सच में सुयन के पास होने से गुयेन को अपनी स्किल वापस मिल रही है? यही पता लगाने के लिए गुयेन यूशियन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। तो अब क्या सच में यूशियन के पास होने से गुयेन के बॉडी में कोई मैजिक क्रिएट होता है या फिर ये सब उसका वहम है? और गुयेन जैसे मिस्टर एरोगेंट रईस लड़के को एक मामूली सी क्लमसी कैब ड्राइवर से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है 18 अगेन। इस ड्रामा का नाम सुनकर आप ये तो एज्यूम कर ही चुके होंगे कि ये ड्रामा रोमांटिक और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर तो कई ड्रामा बन चुके हैं। तो फिर इस ड्रामा में ऐसा यूनिक और नया क्या है कि इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है? वेल, इसका आंसर तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कपल जुंगदेई और होंगदेई की जो पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने लवलेस मैरिज को झेल रहे हैं। और इसके ऊपर से जब होंगदेई की जॉब चली जाती है तो उनका ये रिश्ता बैड से वर्स हो जाता है और जुंगदे होंगदेई को डिवोर्स दे देती है। और लाइफ के इस बैड फेज से गुजरने के बाद होंगदेई को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो एक फेल्ड हस्बैंड और फेल्ड डैड था। और जब होंगदेई ये रियलाइज कर ही रहा होता है तभी उसकी बॉडी अचानक से 18 साल के लड़के के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और 18 साल के होने के बाद उसे समझ आता है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। तो अब क्या होंगदेई अपने सेकंड चांस को यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जी कैफे पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंगसुन। ये एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको सुपर पावर, रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी का बहुत ही जबरदस्त ब्लेंड देखने को मिलेगा जो इस ड्रामा को एक परफेक्ट बिंज वॉच टाइप की ड्रामा बना देती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की बोंगसुन की जो किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 100 इंसानों जितनी ताकत है, पर उसकी सुपर स्ट्रेंथ उसके लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी, क्योंकि इस सुपर वुमेन स्ट्रेंथ की वजह से बोंगसुन कोई भी काम करने जाती है तो काम मुसीबत का रूप ले लेती है। और यही कारण की
बोंगसुन का क्रश ऑफिसर गुगडू उससे हमेशा दूर भागता रहता है। इसलिए बोंगसुन डेस्परेटली खुद को बदलना चाहती है और अपने गेम डेवलपर बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। और यहीं पे एंट्री होती है एंटी सॉफ्ट गेमिंग डिपार्टमेंट के हैंडसम एयर मिनहुक की, जिसके जान को खतरा है। इसलिए वो बोंगसुन को 6 लाख वॉन पर मंथ पर अपना पर्सनल बॉडीगार्ड और एम्प्लॉय बना लेता है। और कुछ क्यूट इंसिडेंट की वजह से इन बॉस एम्प्लॉय के बीच रोमांस ब्लूम होने लगती है और ड्रामा की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल की ओर मोड़ ले लेता है। और एक्चुअली में इस ड्रामा का खतरनाक विलन है जो इस ड्रामा के स्टोरी में क्रेविंग बढ़ाता रहता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए आप लोगों को इस ड्रामा को देखना होगा, जिसे आप जी कैफे पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तू अब नहीं बच सकता। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है स्नोफॉल। एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसके बारे में मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, प्योर और स्टनिंग। प्योर वर्ड इस ड्रामा की स्टोरी के लिए जो वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल के बीच डेवलप होती है, और स्टनिंग वर्ड इस ड्रामा के ग्रिपिंग प्लॉट के लिए जो सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहाँ एक वैम्पायर जिहैंग को करप्टेड सोल्जर ने लगभग मारी डाला था। पर लकली उस वैम्पायर को एक ब्लाइंड गर्ल मिलेन बचा लेती है। पर मिलेन से मिलने के बाद जिहैंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ सोल्जर्स उसके जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाहकर भी एक जगह नहीं रुक सकता है। और वहीं दूसरी ओर जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके फैमिली उसे बहुत अब्यूज करते हैं, इसलिए वो उस मासूम लड़की से दूर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उस लड़की ने जीने की सारी याद छोड़ दी है। और इसलिए जिहैंग उसके पास रहकर उसका इमोशनल सपोर्ट बनना चाहता है। तो आपका एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल इस डेंजरस सिचुएशन में अपने प्यार को सुकून से जी पाएंगे, और चाइनीज सोल्जर जिहैंग को क्यों मारना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप चाहते हैं मैं आपको बचाऊं? चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं ख्वाब देख रहा था और मेरे ख्वाबों की वो लड़की आखिर कौन है? वो ये क्या हो रहा है? उठ जाओ। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है माय रूममेट गोश्त दीवा। एक एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो प्रॉपर बैंगर है, क्योंकि इस ड्रामा में एक हॉट सी गोश्त और एक म्यूजिक कंपोजर के बीच लव स्टोरी दिखाई गई है। और जब भी किसी ड्रामा में इंटर स्पेसिस रोमांस दिखाया जाता है तो ड्रामा अपने आप में ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कॉलेज स्टूडेंट लीजुंग की, जो एक सॉन्ग कंपोजर और राइटर बनना चाहता है, और इसलिए वो अपने सारी सेविंग यूज करके एक स्टूडियो खरीदता है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि उस स्टूडियो में तो एक बहुत ही खूबसूरत सी आत्मा रहती है जो उस स्टूडियो में ट्रैप हो गई है, और उस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। इसलिए लीजुंग इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उस गोश्त की अधूरी इच्छा पूरी करते करते उस गोश्त से ही उसे प्यार हो जाता है। इसलिए अब वो कंफ्यूज है कि वो इस गोश्त की अधूरी इच्छा पूरी करे या ना करे, और क्योंकि अगर वो उस गोश्त की अधूरी इच्छा पूरी कर देगा तो वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और उसका प्यार अधूरा रह जाएगा। तो अब इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर लीजुन किस नतीजे पर पहुंचता है और उस गोश्त की अधूरी इच्छा क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम मेरे टिकट हो, ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। मैं समझ गया, है ना कमाल का? फाइनली तुमसे छुटकारा मिल ही गया। कौन हो तुम? मैं एक मरमैन। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है फिश नोज यू। ये एक बहुत ही एडोरेबल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको पूरा माय गर्लफ्रेंड इज एलियन वाला वाइब देगा, क्योंकि इस ड्रामा में भी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है एक इंसान और एक एलियन के बीच। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो क्या आप कभी उस शख्स से प्यार कर पाओगे जिस शख्स की वजह से आपको अपनी पूरी लाइफ सफर करना पड़ा है? इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर एनसिन के सामने भी यही कंडीशन आने वाली है। दरअसल एनसिन ने बचपन में एक मरमेड एलियन इस यंग को कुछ बदमाश लड़कों से बचाया था, पर उसी दौरान एनसिन को इस यंग के हाथों से स्क्रैच लग गया था, जिसकी वजह से एनसिन के स्किन ने बहुत ही वियर्ड स्किन डिसीज डेवलप कर ली थी, और तभी से डिसीज एनसिन को टॉर्चर कर रही है। और अब कई साल बाद जब एक दिन एनसिन एक्सीडेंटली समुद्र में गिर जाती है, उसे इस यंग वापस आकर बचा लेता है, और यहीं से शुरू होती है एक इंसान और एक एलियन के बीच की लव स्टोरी। पर क्या एक एलियन मरमेड खुद को इंसानों के बीच एडजस्ट कर पाएगा? और तब क्या होगा जब एनसिन को पता चलेगा कि उसके स्किन डिसीज की वजह इस यंग है? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को देखोगे, और इस ड्रामा को आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को रिसेंट में आई टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।